हेलो गाइस, वेलकम। आज हम 4 जनवरी का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया प्रोटेस्ट चाइनाज न्यू काउंटीज। चाइना जो है कुछ नए एरियाज के नाम उन्होंने बोले हैं कि ये अब हमारे अंडर है। तो इंडिया प्रोटेस्ट कर रहा है। इंडिया लिखेंगे, इंडिया प्रोटेस्ट्स चाइनाज न्यू काउंटीज इन लद्दाख। सो न्यू एरियाज कुछ लद्दाख ने अपने अंडर लिए हैं, काउंटीज इन लद्दाख। ठीक है। इंडिया हैज सोलेम प्रोटेस्ट विद चाइना। बहुत सीरियसली प्रोटेस्ट किया है, फॉर्मल प्रोटेस्ट किया है। तो सोलेम का मतलब आप लिख सकते हैं सीरियस प्रोटेस्ट। ठीक है। इन द होटेन परफेक्चर दैट इनकॉर्पोरेट्स टेरिटरी ऑफ इंडियाज लद्दाख। टू काउंटीज कहाँ पर आई हैं? टू काउंटीज इन होटेन प्रीफेक्चर। होटेन प्रीफेक्चर में यहाँ पर होटेन नाम की जगह है, वहां पर इन्होंने काउंटीज कुछ कह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? इंडिया क्या कह रहा है? इंडिया हैज नेवर एक्सेप्टेड इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी इन दिस एरिया। तो यहाँ पर इस एरिया में ये इलीगली ऑक्यूपाई करके बैठे हैं, बट इंडिया ने कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। इंडिया हैज ऑलवेज कन्वे बिल्डिंग मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन द अपस्ट्रीम ऑफ। इंडिया हैज also conveyed concerns about the building about building आएगा building a mega hydropower project in the upstream of ऊपर वाली side of the river Yarlung Tsangpo, which is Tibetan name of Brahmaputra। जो रिवर ब्रह्मपुत्र है उसको और क्या बोलते हैं? तिब्बत में उसको यारलुंग तसांगपो बोलते हैं। और उसके अंदर ऊपर वाली साइड ये हाइड्रो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं इस साल की स्टार्टिंग में। बट यहाँ पर जो 2 काउंटीज इन्होंने नेम करी हैं लद्दाख के अंदर चाइना में, उसके ऊपर भी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। ब्रह्मपुत्र दैट फ्लोज थ्रू अरुणाचल प्रदेश एंड असम। ब्रह्मपुत्र फ्लोज थ्रू अरुणाचल प्रदेश एंड असम। ठीक है। वी हैव नेवर एक्सेप्टेड इलीगल चाइनीज ऑक्यूपेशन। ठीक है जी। द प्रोटेस्ट फ्रॉम इंडियन साइड केम आफ्टर चाइनीज न्यूज चैनल रिपोर्टेड दैट द अथॉरिटीज इन नॉर्थ वेस्ट जिनजियांग उयुगर ऑटोनोमस रीजन हैव डिक्लेयर्ड द फॉर्मेशन ऑफ। ठीक है ना। तो यहाँ पर चाइनीज मीडिया रिपोर्टेड लिखेंगे, चाइनीज मीडिया रिपोर्टेड दैट ऑन 27 December 2024, authorities in northwest Xinjiang Uyghur Autonomous Region had declared formation of Henan County and Hekang County in Hotan Prefecture। तो यहाँ पर हमें ये सारे नाम याद करने हैं कि नॉर्थ वेस्ट जिनजियांग अथॉरिटी, जिनजियांग यूगर ऑटोनोमस रीजन ने जो है उन्होंने डिक्लेयर किया ही और एन वर्ड्स है। ही और किंग से कैंग बनता है, वो है हो टैन। ठीक है ना। वो कह रहे ही कैंग। ही एन एक लड़का था और ही कैंग एक लड़का था, दोनों धूप में बैठते थे। उनकी माने का हो टैन, हो जाओ टैन, तुम मत लगाओ सनस्क्रीन। प्रीफेक्चर
कहाँ पे, कौन से होटान प्रीफेक्चर में ये है, तो यस ये हमको याद करना है, दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। होटान प्रीफेक्चर जो है ये प्रीफेक्शन किसका कंटेन करता है, दिस कंटेन्स ऑफ, ये हमारा बनेगा कौन सा पॉइंट बनाइए, थर्ड फोर्थ पॉइंट बनाइए, इसके बाद हम फिफ्थ पॉइंट पाएंगे। जो होटान प्रीफेक्चर है, होटान प्रीफेक्चर contains parts of Aksai Chin that India accuses China of occupying and, ठीक है ना। तो यहाँ पर अक्साई चिन का पार्ट है ये, जो इंडिया अक्यूज करता है चाइना को फॉर ऑक्यूपाइंग। तो हमने यहाँ पर जो ये वाला लिया है ना, ये वाला पॉइंट रीड लिख लो इसके पीछे, हमको लर्न नहीं करना है, क्योंकि इलीगल टेरिटरी कौन सी है, अक्साई चिन की है, जो इंडिया जो है अपोज करता है कि ये इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है चाइना ने, ठीक है। तो प्रोटेस्ट फ्रॉम द इंडियन साइड अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ 18, तो यहाँ पर एक तो डिसंगेजमेंट हुई, ठीक है ना, हमें ये था कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, बट चाइना ठीक ठाक कर ही नहीं सकता। इससे ये भी पता चलता है कि चाइना हमारे साथ रिलेशन ठीक रखना ही नहीं चाहता, ये वो मासी बुआ है जो नहीं निभाना चाहती रिश्ता, ठीक है। न्यू ड्राफ्ट, तो अगर जिन बच्चों ने नया ज्वाइन किया है, तो इंटरनेशनल रिलेशन आर मोर लाइक रिलेटिव रिलेशन, टूटते बिगड़ते रहते हैं। न्यू ड्राफ्ट पॉलिसी, तो ड्राफ्ट कौन सी पॉलिसी है, ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग आई है, दैट इज NPFAM। क्या हुआ इसके अंदर, NPFAM, ठीक है, रिलीज्ड बाय यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। वो क्या कह रहे हैं कि ये जो रिपील 3 फार्म लॉज जो रिपील हुए हैं 2021 में, एक्यूजिशन दैट दिस इज more dangerous than 3 farm laws repealed in 2021, ठीक है ना। तो अब ये नया ड्राफ्ट आया है, मतलब दिस इज अ प्रपोजल, ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, दिस इज अ प्रपोजल, एक्चुअल लॉ नहीं बना है अभी, ठीक है। तो इसका वो फार्मर्स कह रहे हैं हम इसका भी अपोज करेंगे, ठीक है ना। द स्टेट विल इरॉइड द फेडरलिज्म, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड डिस्ट्रॉय द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स, ये कह रहे हैं कि इससे इस बिल पे होगा। अगर हमें डिटेल में एडिटोरियल में मिल जाएगा इसके बारे में तो ठीक है, नहीं तो आने वाले दिनों में हम इसके बारे में खुद से पढ़ लेंगे, ठीक है। और NPFAM की तब तक आप फुल फॉर्म याद करोगे, ठीक है। भोपाल में जो वेस्ट लेकर गया है पीतमपुर में, टॉक्सिक वेस्ट जो है, ठीक है ना, उसके लिए प्रोटेस्ट हो रही है। इन द लेट इवनिंग द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज इम्पोर्ट सेक्शन 163 प्रोहिबिट्स असेंबली ऑफ, अब यहाँ पर ये हमें पता होना चाहिए कि सेक्शन 163 ऑफ भारतीय न्याय संहिता क्या कहता है, 163 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, ये क्या करता है, prohibits the assembly of 5 or more people among other restrictions within the 100 meter of incineration फैसिलिटी। तो अब क्या है, वहाँ पर भोपाल से वो सामान जो है टॉक्सिक वेस्ट पीतमपुरा लेकर जाया गया है, वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके बारे में हम ऑलरेडी नोट्स बना चुके हैं, और यहाँ पर जो दिया हुआ है उससे MCQ क्वेश्चन नहीं आएगा। ये सेक्शन 163 क्या कहता है भारतीय न्याय संहिता का, कि प्रोहिबिट्स असेंबली ऑफ 50 और मोर पीपल अमंग अदर रिस्ट्रिक्शन विद इन द 100 मीटर। तो 50 और मोर पीपल से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, 5 और मोर पीपल, सॉरी मैं भी 50 और मोर पीपल से 5 और मोर पीपल इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, ये लगा दिया गया, ठीक है। वहाँ पे प्रोटेस्ट ना हो इसलिए लगाया गया। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री मॉनिटर्स HMPV आउटब्रेक, ठीक है ना।
HMPV आउटब्रेक इन चाइना। ठीक है ना, HMPV आउटब्रेक। तो HMPV क्या है, लोग डरे हुए हैं इससे, ह्यूमन मेटा न्यू नीमोवायरस। ठीक है ना, चाइना में आ गया है ये। इट इज अ रेस्पिरेटरी इलनेस। क्या है ये, दिस इज अ रेस्पिरेटरी इलनेस। ठीक है ना, इन चिल्ड्रन, पर्टिकुलरली इन चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज, 14 साल से जो कम है उनमें ये दिख रहा है। लोग कह रहे हैं कोविड जैसा है, ये सब है। इंडिया कह रहा है कि देखो हम नजर रख रहे हैं। मेरे को तो इसके बारे में पढ़ के मुझे ऐसा लगा, मुझे खुद को सांस नहीं आ रही है सच में। द रूलिंग गवर्नमेंट led by the Bharatiya Janata, ठीक है, has been pursuing one nation one election। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में हम बहुत बार नोट्स बना चुके हैं। ठीक है ना, आई थिंक इस ईयर नहीं तो नवंबर में बनाए थे। ठीक है, इसमें देख लेती हूँ मैं अगर नोट करने वाला है। दिस प्रपोजल सीक्स टू सिंक्रोनाइज लोकसभा स्टेट असेंबली इलेक्शंस, cited several administrative fiscal efficiencies। ओके, तो चलिए जो नए बच्चे हैं उनके लिए वन नेशन वन इलेक्शन, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी इलेक्शन ONOE की, वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है, तो वन नेशन वन इलेक्शन क्या कहता है? साइमल्टेनियस या फिर सिंक्रोनाइज द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली elections under one single electoral साइकिल। तो वन सिंगल इलेक्टोरल साइकिल के अंदर लेकर आने, मतलब एक ही बार में इलेक्शंस कराने लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहले भी ये करवाते थे, ऐसे ही चलता था, बट फिर स्टेट्स में प्रेसिडेंट रूल लग जाता था तो इसलिए ये ऐसा नहीं हो पाया। ठीक है ना, तो ये है। उसके बाद एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करी हुई है। एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ, सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है विच इज अ PYQ इन द एग्जाम, इसके बारे में बात कहाँ पे करी हुई है? कॉन्स्टिट्यूशन में, 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंटी डिफेक्शन का मतलब क्या है? व्हेन इलेक्टेड members of a party change their political parties, this is known as defection. Defection can lead to disqualification in some cases। तो बेसिकली व्हाट इज डिफेक्शन? जब एक, अगर अमन ने कांग्रेस से इलेक्शंस लड़े और जीत गया और वो MP MLA बन गया और अब वो कह रहा है मैं BJP में जाऊंगा, तो दिस इज व्हाट, डिफेक्शन। बट ओनली इन सम केसेस, जब आप ऐसा करते हो तो डिस्क्वालिफिकेशन होती है। पहला ऐसा कोई रूल नहीं था, पहले ऐसे कोई रूल नहीं था एंटी डिफेक्शन लॉ का। ये कब आया? वॉज इनैक्टेड, थर्ड फोर्थ पॉइंट लिखेंगे नीचे, वॉज इनैक्टेड थ्रू 52nd Amendment Act ऑफ 1958। ये क्यों आया? क्योंकि लोग पार्टी बदलते रहते थे, किसी पार्टी में ज्यादा हो गए, कभी कोई पावर में है कभी कोई, तो ये जो है अब करना इतना इजी नहीं है। जब ज्यादा लोग एक पार्टी से दूसरी में जाते हैं वो अलाउड है, बट मतलब सर्टेन रिस्ट्रिक्शन हो गए, वैसे नहीं एक एक दो दो चले हैं दूसरी तरफ मुंह उठा के। ठीक है, एन एनुअल असेसमेंट बाय सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ऑन द स्टेट ऑफ ग्राउंड वाटर एंड क्वालिटी हैज सम वरिंग। वो कह रहे हैं कि एक्सेसिव नाइट्रेट जो है वो पाया गया है डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। दिस ट्रांसलेट ग्राउंड वाटर हैज रिजन फ्रॉम 359 टू 450। ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, बट इसके अंदर जो पॉइंट है दैट एक्सेसिव नाइट्रेट इन ग्राउंड वाटर हैज risen from 359 in 2017
to 440 in 2023. दिस ट्रांसलेट्स दैट मोर हाफ ऑफ इंडिया, ठीक है, ज़्यादा लोग जो है नाइट्रेट जो है इससे बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे हेमोग्लोबिनीमिया जिसमें रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, इन्फेंट्स के लिए सही नहीं है, ठीक है ना, ये हम नोट कर चुके हैं ऑलरेडी सारा का सारा, तो रेपिटेशन है. The growth in international trade has amplified cross-border insolvency challenges. Insolvency challenges, Indian Insolvency Act आया है, insolvency presidential times पे भी थे. तो इंसॉल्वेंसी एक्ट्स जो होते हैं कि इससे पहले कि कंपनी जो है इट सेज कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है और वो बहुत सारे और कंपनीज को बर्बाद या इंडिविजुअल्स को बर्बाद कर जाए, उसको उससे पहले ही पकड़ना, या अगर कोई पे नहीं कर पा रहा है पैसे बैंक के, ठीक है ना, तो उस केस में क्या करा जाए कि वो बिना पे करे ही भाग जाए. तो वो सारे लॉज, अगर कोई अपने डेट्स नहीं, समवन इज अनेबल टू पे देयर डेट्स, ठीक है ना, ये इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, स्टेट ऑफ बीइंग अनेबल टू पे द डेट्स, बस इतना ही पता होना चाहिए, ठीक है ना. तो इसकी डिटेल्स में से हम सीक्यूज नहीं आएंगे, हमें इतनी डिटेल में तो हमें नहीं करने हैं. वी हैव आल्सो फैसिलिटेटेड द एक्सपोर्ट ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज. अब मॉलडीव्स का जो है फाइनेंशियली बहुत बुरा हाल है. पहले मॉलडीव्स हमारे अगेंस्ट चल रहा था, तो मॉलडीव्स की क्या स्टोरी है जो हमें समझनी चाहिए. तो मॉलडीव्स के अंदर इलेक्शंस हुए, नोट करना है तो कर लो, बट समझने वाली बात ज़्यादा है. इलेक्शंस हुए, दो लोगों ने मेजरली जो इलेक्शंस लड़े, एक तो मुइजू था, मुइजू में इंडिया आउट पॉलिसी लेकर आया, मुइजू इंडिया आउट पॉलिसी, और एक था सोलेही, उसकी पॉलिसी थी इंडिया फर्स्ट पॉलिसी, ठीक है ना. मुइजू की पॉलिसी की इंडिया आउट पॉलिसी, इंडिया को बाहर कर दूंगा मैं. सोली की पॉलिसी थी इंडिया फर्स्ट पॉलिसी. अब इंडिया आउट पॉलिसी में इंडिया ने इनको कुछ डॉर्नियर्स, कुछ हेलीकॉप्टर्स दिए हुए थे इनकी मदद के लिए, क्योंकि ये आइलैंड नेशन है, पैसा भी कम है, कि इनको मेडिकल हेल्प और इन सब इमरजेंसी के चाहिए थे. इन मेडिकल ये सब चीज़ों के लिए वहाँ पर सोल्जर्स थे जो इनको चलाते थे. तो मुइजू ने लोगों को बोला कि मैं पावर में आऊंगा, मैं ये इंडियंस को बाहर फेंक दूंगा, ये सब, और ये चाइना की तरफ ज्यादा झुकाव था इसका, ठीक है ना. सोहेली जो था वो इंडिया के साथ ट्रेड बिजनेस सब कुछ करता था, और ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे कुछ हमने अपनी मिलिट्री नहीं बिठाई हुई थी, ये ही सब चला रहे थे, अभी भी चला रहे हैं, बट वो नॉर्मल इंडिविजुअल्स अब हमने रिप्लेस कर दिए इनके लिए, ठीक है ना, क्योंकि बहुत लोगों को मेडिकल हेल्प नहीं मिल पाई जब ये बंद हो गया था, तो इन्होंने ही वापस से चालू करवा दिया. अब जो मुइजू क्या हुआ, ये सब चीजें हुई, मुइजू ने बोला इंडिया ये कर दूंगा वो कर दूंगा, इतने अंदर क्या हुआ, मॉलडीव बायकॉट स्टार्ट हो गया, ठीक है ना. इन्होंने हमारे लक्षद्वीप को कुछ बोल दिया, तो लोग कहते हैं कि हम मॉलडीव जाएंगे ही नहीं, हम लक्षद्वीप चले जाएंगे, अंडमान निकोबार चले जाएंगे, ठीक है ना. और इकोनॉमिकली इनका बाजा बजना स्टार्ट हो गया. अब ये इंडिया से हेल्प मांग रहे हैं और इंडिया इनकी हेल्प कर भी रहा है, हमने स्वॉपिंग पॉलिसी ये सब चीज़ें इनको हेल्प प्रोवाइड करवाई हैं. तो अभी जो प्रेसिडेंट ऑफ मॉलडीव है मुइजू है, मोहम्मद मुइजू नाम का इंसान, बट ये सारी सिचुएशन हुई है, ठीक है ना. तो हमें चीज़ें समझनी भी पड़ेंगी कुछ. IT मिनिस्ट्री नोटिफाइज ड्राफ्ट रूल्स ऑन डाटा प्रोटेक्शन लॉज, लिखेंगे IT मिनिस्ट्री नोटिफाइज ड्राफ्ट रूल्स ऑन डाटा प्रोटेक्शन लॉ. IT Ministry notifies draft rules on data protection law. The Union Government on Friday released the draft, क्या लिखा है, ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025 will enforce provisions of digital personal data protection Act 2023, ठीक है ना. तो ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन रूल्स आ रहे हैं, सो दैट डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट कैन बी इम्प्लाइड, can be enforced. The act was passed more than a year ago. The rules that will result in enforcement have thus far been under development. The DPDP Act provides
दैट, अब इसमें क्या प्रोवाइड किया हुआ है, डीपी एक्ट प्रोवाइड्स लीगल फ्रेमवर्क फॉर डाटा फिड्यूशरीज। दैट इज, डाटा फिड्यूशरीज इज, फिड्यूशरी कौन होता है, जिसको आप ट्रस्ट करते हो, जिसके साथ आप कोई भी बात कर सकते हो और आपको पता है वो किसी के साथ नहीं करेंगे। डाटा फिड्यूशरीज वो कौन है, डाटा फिड्यूशरीज एंटिटीज दैट कलेक्ट पर्सनल डाटा फ्रॉम डाटा प्रिंसिपल्स or users in order to protect that against misuse and penalize firms that violate data protection principles। तो क्या कह रहे हैं वो, एंटिटीज, डाटा फिड्यूशरी किसको बोला है एक्ट ने, एंटिटीज दैट कलेक्ट पर्सनल डाटा फ्रॉम डाटा प्रिंसिपल्स, लोगों से, यूजर्स, डाटा प्रिंसिपल्स कौन है, जो यूजर्स हैं जो अपना डाटा दे रहे हैं, और डाटा फिड्यूशरी जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दैट अगेंस्ट मिसयूज, वो डाटा का मिसयूज ना हो। अभी आज की डेट में हम है ना, हमें कितने मैसेजेस आते हैं फालतू के, हमें पता है कि हमने इनको नंबर नहीं दिया, मोस्ट ऑफ देम हु आर सेंडिंग अस मैसेजेस ऑन व्हाट्सएप कॉल्स, ठीक है ना, उन्होंने कहीं से नंबर उठाया, मतलब मेरा जो डाटा है, मेरा जो मोबाइल नंबर है, मेरा जो नाम है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या बाय कर रही हूँ, वो कोई ना कोई लीक कर रहा है, ठीक है ना, बट अब नहीं कर पाएगा। जब ये एक्ट आ जाएगा तो जो भी डाटा कलेक्ट कर रहा है उसको बताना पड़ेगा कि तुम क्यों कलेक्ट कर रहे हो, तुम इस डाटा का क्या करोगे। कुछ महीनों बाद, कुछ डेज बाद, कुछ महीनों बाद जब उसको वो डाटा नहीं चाहिए, इवन अगर उसको 2 दिन के लिए डाटा चाहिए, 2 दिन के बाद वो डाटा जो है वो डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है ना। तो डाटा फिड्यूशरी रिस्पॉन्सिबल है, अगर वो कोई भी वायलेट करेगा लॉ, देन डाटा प्रोटेक्शन प्रिंसिपल्स जो हैं वो लागू हो जाएंगे, मतलब एक्शन लिया जाएगा। द ड्राफ्ट स्पेसिफाइज द नेचर ऑफ द नोटिस दैट डाटा फिड्यूशरी मस्ट प्रोवाइड यूजर्स व्हेन कलेक्टिंग देयर डाटा, व्हाट डाटा दे आर कलेक्टिंग, व्हाई दे आर कलेक्टिंग इट, एंड अ फेयर अकाउंट ऑफ डिटेल्स, ये बताना पड़ेगा कि क्यों कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। द ड्राफ्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर सो कॉल्ड कंसेंट मैनेजर्स विच वर्क विद डाटा फिड्यूशरी फॉर कलेक्टिंग कंसेंट अंडर द स्पेसिफाइड फॉर्मेट फ्रॉम यूजर्स। तो ये सारी चीजें होंगी, मतलब दिस इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ अवर डाटा, ठीक है ना। जब ये फाइनलाइज हो जाएगा ये रूल, तो हमें ये सारा याद करना पड़ेगा। अभी के लिए हमें पता होना चाहिए कि प्रपोजल जो है वो आ चुका है। BJP to launch 2-week campaign on Constitution Ambedkar from January 11. Hours after the Congress launched a campaign on Constitution, BJP on Friday announced that it would launch its own 2-week campaign on January 11 to spread awareness of the country's supreme legal document and its framer Dr. Bhimrao Ambedkar. तो यहाँ पे हमें कांग्रेस वाला भी पता होना चाहिए, वो मैं कल ढूंढ लाऊंगी, ठीक है ना, कांग्रेस वाले की न्यूज नहीं आई थी। तो यहाँ पर बीजेपी कौन सा स्टार्ट करी है, 1 मिनट रुको, हाँ, बीजेपी कैंपेन, क्या नाम है इसका, संविधान गौरव अभियान, ठीक है ना। बीजेपी का ये कैंपेन है, ये बीजेपी का कैंपेन है, लॉन्च्ड अ कैंपेन टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फ्रेमर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना। कांग्रेस का भी लिखा हुआ है यहाँ पे, कांग्रेस लॉन्च्ड जय बापू जय भीम और जय संविधान कैंपेन, इसका भी सेम ही ऑब्जेक्टिव है, दोनों के कैंपेन्स के नाम याद रखने हैं। उसके बाद सीनियर ब्यूरोक्रेट फाजिद अहमद किडवाई इज न्यू चीफ ऑफ DGCA, लिखेंगे DGCA की फुल फॉर्म डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन
DGCA चेयरपर्सन कौन है? डायरेक्टर जनरल, नॉट चेयरपर्सन, डायरेक्टर. That is Faiz Ahmed Kidwai. ठीक है. उसके बाद शाह रिव्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन आइलैंड. यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन फ्राइडे रिव्यूड द प्रोग्रेस ऑफ ongoing development initiatives in the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. Chairing the 7th meeting of the Island Development Agency, Mr. Shah emphasized the need to achieve the goal of 100% renewable energy generation through solar panels and windmills in these regions. तो वो क्या कह रहे हैं कि जो इको सेंसिटिव एरियाज हैं वहां पर क्या जरूरत है कि 100% रेन्यूएबल एनर्जी जो है वो यूज करे जाए. ऐसे राइटिंग के लिए बहुत जरूरी है. क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करें तो मिस्टर शाह ऑल्सो डायरेक्टेड द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी टू इम्प्लीमेंट द पीएम सूर्य घर स्कीम. अब यहाँ पे पीएम सूर्य घर स्कीम क्या है? पीएम सूर्य घर स्कीम इज installing solar panels in all households of the region. ठीक है ना. और क्या बोल रहे हैं ये भी नोट करेंगे that Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep need to achieve the goal of 100% renewable energy. ठीक है जी. उसके बाद जर्नलिस्ट फाउंड डेड इन सेप्टिक टैंक. कहा जा रहा है कि इन्होंने मुकेश चंद्रकर ने बताया था कि करप्शन हो रही है. एक स्कैम, रोड प्रोजेक्ट स्कैम का वो करा था. तो लिखेंगे मुकेश चंद्रकर फाउंड डेड इन septic tank was a journalist was facing threats for exposing a scam in road project through his reports. उसके बाद टाटा प्लान टू मेक चिप्स बाय 2026. टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्लांट टू मेक चिप्स बाय 2026. चिप्स खाने वाले नहीं, डिवाइसेस में डलने वाले. कहाँ पर आ रहे हैं ये? असम में. ठीक है. सेमीकंडक्टर्स बेसिकली बनाएंगे. ठीक है ना. यहाँ पे कौन सी? लक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी, वाई विजन ऑफ पीएम्स vision of developing अष्टलक्ष्मी स्टेट्स. अष्टलक्ष्मी स्टेट्स क्या है? अष्टलक्ष्मी स्टेट्स इज नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट, जो नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट हो सके. एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटीज to be part of future ready ठीक है ना. उसके बाद असम में आ रही है ये. म्यांमार मिलिट्री रूल. म्यांमार ऑलरेडी नोटोरियस फॉर क्रैकिंग डाउन फॉर फ्री हैज इनेक्टेड न्यू साइबर सिक्योरिटी लॉ. म्यांमार enacted new cyber security law which controls flow of information.
ठीक है ना, कि कुछ पता ना चले कि क्या चल रहा है। यहाँ पर क्या आ गया, मिलिट्री रूल है यहाँ पर। ये देखो, सोच सकते हो ये मासूम सा इंसान लोगों का जीना मुश्किल कर रहा है। शक्ल पे मत जाना। बाइडेन ब्लॉक्स यूएस स्टील टेक ओवर बाय जापान निप्पन स्टील। यूएस प्रेसिडेंट Joe Biden announced blocking of $14.9 billion sale of US steel to Japan's Nippon Steel. Reason says that it is strategic need to protect domestic industry. The acquisition would place one of America's largest steel producers under foreign control. वो सही नहीं है, इसलिए नहीं कर रहे। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए निपन स्टील कौन खरीद रहा था, जापान खरीद रहा था, बट यूएस ने रोक दिया। यूएस स्टील टू जापान निपन स्टील, सॉरी यूएस स्टील जापान निपन स्टील खरीद रहा था, वो अब नहीं जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रम्प कॉल्स टू ओपन अप नॉर्थ सी, तो नॉर्थ सी के ऊपर जो गैस निकाल रहे थे नॉर्थ सी से, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस और ये सब लगा रहे थे। वो कह रहे हैं कि ये हम करेंगे कम, सो दैट वहाँ से जो है लोग अपनी जो माइनिंग है वो कंटिन्यू कर सकें। यहाँ पे यूएस सर्जन बोल रहे हैं विवेक मूर्ति कि जो ड्रिंक्स हैं उनके ऊपर भी लिखा जाना चाहिए, जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स है, कि इससे कैंसर हो सकता है। ठीक है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स के ऊपर लेबल वार्निंग होना चाहिए दैट इससे कैंसर हो सकता है। ठीक है ना, ये बोल रहे हैं ये। ठीक है, उसके बाद कोलेट कंप्लेंट्स, अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट लिखेंगे। सुप्रीम कोर्ट has asked UGC, that is University Grants Commission, to collect total number of complaints of caste discrimination received under 2012 regulations in universities and higher educational institutions across the कंट्री। तो जितनी भी 2012 रेगुलेशंस के अंदर कंप्लेंट की कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुई है, उसके लिए आप जो है डाटा कलेक्ट करके लाओ। ये यूजीसी को बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं। ठीक है, सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। loggery.in पर आप जा सकते हैं। वहाँ पर अभी सबसे पहले तो हमारे स्लैट और AIAT मतलब सिम्बाइसिस 3 इयर्स और 5 इयर्स के लिए PI कोर्स जो हैं वो चल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया हैं, अफोर्डेबल हैं, सबसे अच्छी बात। मॉक इंटरव्यूज़ मैं ले रही हूँ, अगर आपको बुक करवाने आप वो बुक करवा सकते हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट के अंदर MSCD 3 इयर्स, MSCD 5 इयर्स, 3 और 5 दोनों है हमारे पास, UT UG PG दोनों हैं जामिया के, एंड अब हमारे पास AMU भी हमने लॉन्च कर दिया, तो आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, इनके साथ आपको करंट अफेयर्स MCQs फ्री मिल रहे हैं। ठीक है, जून से लेकर के मंथ ऑफ द एग्ज़ाम, एक मंथ पहले मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मंथ ऑफ द एग्ज़ाम के भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। ठीक है, क्योंकि वही चाहिए होते हैं मंथ ऑफ द एग्ज़ाम के, तो पहले वाले सारे मंथली टेस्ट MCQs आपको मिलेंगे, जो कि आप इंटू 250 कर लेना, तो आप देखोगे प्राइस ऑफ जो मॉक वैसे होता है उसमें हम आपको मतलब बहुत सस्ते में दे रहे हैं, बहुत अफोर्डेबल कर दिया ये भी हमने। उसके बाद लेक्चर्स करंट अफेयर्स के वो अवेलेबल हैं, MCQs जो हैं वो अवेलेबल हैं। ठीक है ना,
बंडल्स में अगर आप बाय करते हो तो ऑब्वियसली ऑफर्स आपको वहाँ पर दिख जाती हैं, वो बहुत ही अफोर्डेबल रहता है, सो दिस इज व्हाट यू कैन बाय। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स है जिसके अंदर अब आपको वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ 1000+ क्वेश्चंस मिल जाते हैं प्रैक्टिस के लिए, जो बहुत ही हिसाब से डाले गए हैं। सिंगल लाइनर क्वेश्चंस हैं उसमें, MCQs क्वेश्चंस हैं 1000+, तो दैट इज गोइंग टू रियली रियली हेल्प यू। लेक्चर्स तो हैं ही हैं, सो ये सब कुछ अवेलेबल है loggery.in पर, जो आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।